हेलो दोस्तों, बीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के सामने टेंस का पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले प्रेजेंट टेंस का सारा सीरीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय के बारे में बताया जाता है। ये इसका पहचान देख लेते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, दिया, लिया, किया आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और किसी सेंटेंस में केवल था, थी और थे शब्द आएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाएंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहले अफर्मेटिव से शुरुआत करेंगे। पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सोनम स्कूल गई, तो इसका हो जाएगा सोनम और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। गई, गई मीन्स होता है गो, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। वेंट टू स्कूल। फिर दूसरा एग्जाम्पल है उसने मुझे पेंसिल दिया, तो यहाँ पर उसने गर्ल्स भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। हम मान लेते हैं उसने यहाँ पर बॉयज़ है, तो इसलिए हो जाएगा ही। दिया वर्ब है तो यहाँ पर उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा गेव। उसके बाद मी और पेंसिल। चलिए निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर लगेगा डिड, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा था, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। राजू स्कूल नहीं गया, तो इसका हो जाएगा राजू डिड नॉट गो टू स्कूल। दूसरा है हम लोगों ने उसे पत्र नहीं लिखा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वी। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब यानी कि राइट, हिम और लेटर। निगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो फार्मूला क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राजू स्कूल गया, तो इसका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट है यहाँ पर राजू, तो डिड राजू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो। डिड राजू गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम लोगों ने उसे पत्र लिखा, तो इसका क्या हो जाएगा? डिड वी राइट हिम अ लेटर। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो, यदि बीच में आए तो हमारा फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि WH। अब WH से किसी को कन्फ्यूजन भी हो सकता है। WH एक क्वेश्चन मेंबर की तरह है, इसमें क्या, कब, कैसे, क्यों ये आते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WH। तो यहाँ पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे यानी कि WH का यूज होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है राजू स्कूल क्यों गया, तो इसका हो जाएगा वाई डिड राजू गो टू स्कूल। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लिए। हम लोगों ने उसे पत्र क्यों लिखा, तो क्यों यहाँ बीच में आया है इसलिए यहाँ पर लगेगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम अ लेटर। तो टोटल हो जाएगा वाई डिड वी राइट हिम अ लेटर। समझ में आ गया?